हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। आज मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी, और इसके ट्रेंड्स कैसे देखने हैं। आपको एग्जाम में कोई भी कंपटीशन में क्वेश्चन आए, आपको बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड्स कैसे देखने हैं। बॉइलिंग पॉइंट भी केमिस्ट्री की हर एक ब्रांच में इस्तेमाल होता है और इसकी एप्लीकेशन भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। राइट, सो लेट मी स्टार्ट। देखो, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड विल बी कन्वर्टेड इनटू द गैस। इट मींस इट विल बी वेपोराइज। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हमने क्या बोला? बॉइलिंग पॉइंट बोला। अब क्या है, आपको बॉइलिंग पॉइंट आपको देखना है, तो बताओ कैसे देखोगे आप? बॉइलिंग पॉइंट मेनली डिपेंड ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। राइट, ये वर्ड आप हमेशा दिमाग में आप रखना कि बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज डिपेंड ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। जितना इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, तो आप ही मेरे को आप बताओ कि उन अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट में मॉलिक्यूल्स को ओवरकम करने के लिए वी हैव टू रिक्वायर द लार्ज अमाउंट ऑफ द टेम्परेचर। तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट विल बी इंक्रीज। और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स मान लो वीक है, तो हमें टेम्परेचर कम चाहिए होगा। राइट है। अब इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो है वो मेनली 3 टाइप्स का होता है। देखो, नंबर वन इज वॉन डेर वाल्स फोर्स और लंदन डिस्पर्जन फोर्स। इट इज एप्लीकेबल इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, स्पेशली एल्केन्स which are known as paraffins. Alkanes are known as non polar molecules. तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है लाइक मेथेन, इथेन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में है ना अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो कौन सा होगा? लंदन फोर्स होगा। राइट, नंबर 1। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लंदन डिस्पर्जन फोर्स, वॉन डेर वाल्स फोर्स। नंबर 2, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, एज वी नो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट इज अ वीक बॉन्ड, पहली बात तो। नंबर 2, इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो 20 किलो जूल पर मोल होती है। नंबर 3, कब प्रेजेंट होता है कि व्हेन हाइड्रोजन इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज स्पेशली फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, है ना। तो उस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन क्या है कि व्हेन हाइड्रोजन इट इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो एक से तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और दूसरे के साथ जो डॉटेड बॉन्ड बनाएगा उसी को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। नंबर 3 फैक्टर होता है डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, और वो बेसिकली डिपेंड करता है डाइपोल मोमेंट पे। जो हमने पहले जो क्लास थी, फर्स्ट जो क्लास थी, उसमें डाइपोल मोमेंट के बारे में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि डाइपोल मोमेंट इज द क्राइटेरिया ऑफ द पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। सिंबल इज म्यू, है ना। डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी एनहांस होगा। राइट, गॉट इट माय पॉइंट। अब क्वेश्चन आता है, मुद्दा ये आता है कि कोई भी कंपटीशन में हमारे पास क्वेश्चन आया है डाइपोल मोमेंट का, कि जैसे क्वेश्चन आ गया कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट विल बी, है ना। अब $1 बिलियन क्वेश्चन इज कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हमें चेक कैसे करना है। तो देखो, मैं इसको एक ट्रेंड आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 3 फैक्टर आपको देखना है। देखो, नंबर 1 फैक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले तो आप ये देख लें, मान लो आपके पास 5 कंपाउंड है, तो वहां ये देख लें किस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, किस में नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देख लें, नंबर 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नंबर 2, चेक द मॉलिक्यूलर वेट एंड सरफेस एरिया। आप मॉलिक्यूलर वेट देख लें और सरफेस एरिया देख लें ना। मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स भी ज्यादा होगा एंड डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट भी एनहांस होगा। सरफेस एरिया, किसी कंपाउंड का सरफेस एरिया ज्यादा है तो वो दूसरे मॉलिक्यूल को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी एनहांस हो जाएगा। एंड नंबर 3 एंड फाइनल फैक्टर इज डाइपोल मोमेंट, मतलब डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन कितना है ना, वो भी आप चेक कर ले, है ना। तो इन तीनों फैक्टर से आपको चेक करना है ना। तो मैं ये तीनों पॉइंट यहाँ नोट डाउन कर लें, आप भी अपनी कॉपी पेन साथ लेके बैठें और ये तीनों पॉइंट नोट कर लें, और जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ वो अच्छे से देख लें आप। सारे क्वेश्चन एग्जाम में कोई भी कंपटीशन में आए हुए हैं वो इसी स्ट्रेटेजी से सॉल्व होंगे। राइट, तो लेट मी स्टार्ट। तो देखो, आप बॉइलिंग पॉइंट आपको 3 फैक्टर से चेक करना है ना। तो relative boiling point can be predicted by
Number one factor is hydrogen bonding. Number two factor is molecular weight and surface area, है ना. And number three factor is dipole moment. सिंबल इसका क्या है, म्यू. डायपोल मोमेंट इट इज द क्राइटेरिया ऑफ द पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल. मान लो दो कंपाउंड है, एक का डायपोल मोमेंट ज्यादा है, दूसरे का कम है, तो जो ज्यादा बोलेगा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट. हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए देखो तीन एलिमेंट चाहिए थे मेनली, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. दीज आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. ठीक है, ये तीन हैं आपके. अब इसको हम अप्लाई करते हैं, हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं उसके ऊपर बेस्ड. देखो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम. देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास. देखो दो कंपाउंड है, एक तो है ये इथेनॉल और एक है मेथॉक्सीमेथेन. ये दोनों देखो आइसोमर्स हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, मॉलिक्यूलर वेट सेम है. अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे प्रेजेंट है. देखो यहाँ ऑक्सीजन इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेगा, वेयरएज इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है. तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट और यहाँ एब्सेंट है. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी तो मतलब इसके मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है और इसका कम है. अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री, वेयरएज इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है -25 डिग्री. तो देखो ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, ये रूम टेम्परेचर पे गैस है, तो ये इस बात को प्रूव कर रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट, मान लो फर्स्ट है सेकंड है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन द सेकंड. राइट, व्हाट इज माय पॉइंट. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ प्रेजेंट है क्योंकि ऑक्सीजन डायरेक्टली X से जुड़ा है, यहाँ ऑक्सीजन इट इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द कार्बन, दैट्स व्हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एब्सेंट इन ईथर. राइट, क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप. ये देखो एक कंपाउंड तो ये लिया हमने, सेकंड कंपाउंड ये ले लिया, थर्ड ये ले लिया हमने, और एक ये ले लिया हमने. ठीक है, देखो आप, दिस वन इज न्यू पेंटेन, दिस वन इज 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन. ये है 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल. दिस वन इज पेंटेन 1 ऑल, दिस वन इज नॉर्मल हेक्सेन. ये है देखो आप, ये देखो स्टार्टिंग में ये तो न्यू पेंटेन है. ठीक है, ये 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये सबके आईपीसी नेम है ना. अब देखो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो बताओ आप कैसे आप सॉल्व करोगे इसको. देखो आप पहले तो आप क्या चेक कर लें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ प्रेजेंट है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग है थर्ड में और फोर्थ में, और कहीं तो है ही नहीं. मतलब डेफिनेटली थर्ड और फोर्थ का बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ से तो ज्यादा होगा. अब देखो दिस वन इज अनब्रांच्ड, वेयरएज दिस वन इज ब्रांच्ड. अनब्रांच्ड होगी तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, मतलब इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, मतलब फोर्थ का बॉइलिंग पॉइंट थर्ड से ज्यादा होगा. ठीक है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट फोर्थ का है, फिर आगे थर्ड का. ठीक, अब देखो ये एल्केन है ना, ये एल्केन है, ये भी एल्केन है, ये एल्केन है. एल्केन के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स है, लंदन फोर्स. ठीक है, ये अनब्रांच्ड है तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा. जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ज्यादा सरफेस एरिया कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा. लेट मी एक्सप्लेन. जैसे न्यू पेंटेन है, इसकी शेप होती है स्फेरिकल, गोलाकार है ना, क्रिकेट की बॉल जैसा है, तो इसने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया तो सरफेस एरिया इसका डिक्रीज हो गया, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, है ना. तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो फोर्थ का है, फिर थर्ड का है, और उसके बाद देखो आप, उसके बाद किसका आएगा, फिफ्थ का, फिर आएगा सेकंड का, और मिनिमम आएगा किसका, फर्स्ट का आएगा. ये ऑर्डर आएगा, है ना, बॉइलिंग पॉइंट का. ठीक है, अब देखो इनका बॉइलिंग पॉइंट आप यदि एक्चुअल देखें, आप बॉइलिंग पॉइंट का एक्चुअल डाटा आप देखें तो उससे भी हम मैच इसको कर लेते हैं. देखो बॉइलिंग पॉइंट का जो एक्चुअल है हमारे पास डाटा, वो देखो कुछ इस तरह का है हमारे पास. देखो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका है 10 डिग्री. ठीक है, इसका है 58 डिग्री सेंटीग्रेड.
नॉर्मल हेक्सेन का है 69 डिग्री, इसका है पेंटेन 1 ऑल का 138 डिग्री और इसका है 102 डिग्री। ये है देखो आप बॉइलिंग पॉइंट का एक्चुअल डाटा जो हमारे करेक्ट आंसर से मैच कर रहा है, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप, ये है CH3 का होल थ्राइस CH3 का होल थ्राइस एंड CH2 का होल थ्राइस CH2 CH2 CH3 का होल थ्राइस। नंबर 4 CH3 CH2 का होल 6 CH3 एंड CH3 CH2 का होल 5 CH2OH। नंबर 5 CH3 CH2O CH2 CH3 एंड हमारे पास देखा ब्यूटेन 1 ऑल। फिर देखो फोर्थ में मतलब सॉरी सिक्स्थ में देखा है CH2OH, अल्कोहल CH2 का होल 4 CH2OH एंड इसके साथ का कॉम्बिनेशन देखा CH3 का होल थ्राइस CHOH और CH3। फिर देखा 7th में CH3 CH2 का होल ट्वाइस NH, इसके साथ का कॉम्बिनेशन देखा CH3 CH2 का होल थ्राइस N, राइट, ये देखा है। और फाइनली एक और हम कर लेते हैं 8th में देखो इस तरह की स्ट्रक्चर है, ये NH है और ये देखा साइक्लोहेक्सेन से डायरेक्टली अमाइन अटैच्ड है NH2, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो ये एल्केन है, ठीक है। अब देखो आप एल्केन का इसमें देखो टोटल कार्बन कितने हैं 3 4 5 और 3 8, इसमें कितने हैं 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ कार्बन एटम तो सेम है, एल्केन सेम है, मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा। अब देखो यहाँ ब्रांचिंग डेफिनेटली ज्यादा है क्योंकि ये 3 मिथाइल है 3 है मिथाइल, तो ब्रांचिंग डेफिनेटली इसमें ज्यादा है, इसमें थोड़ी सी कम होगी। तो ब्रांचिंग ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा आएगा क्योंकि यहाँ ब्रांचिंग कम है, ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। फोर्थ में देखो आप ये एल्केन है ये अल्कोहल है, यहाँ डेफिनेटली क्लियर कट यहाँ H बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। इसमें तो लंदन फोर्स होगा, ठीक है, वॉन डेर वाल फोर्सेस होगा। ये ईथर है ये अल्कोहल है, डेफिनेटली इसमें H बॉन्डिंग है तो बॉइलिंग पॉइंट एनहांस हो जाएगा। 6 में देखो इसमें 2 अल्कोहल है जबकि इसमें एक ही अल्कोहल है, मोर अल्कोहलिक ग्रुप एंड मोर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड मोर इज बॉइलिंग पॉइंट। फिर ये देखो दिस वन इज 3 डिग्री अमाइन, दिस वन इज सेकेंडरी अमाइन, यहाँ एक्टिव हाइड्रोजन है जबकि यहाँ एक्टिव हाइड्रोजन ही नहीं है, इट इज नॉट कैपेबल टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें प्रेजेंट होगी तो बॉइलिंग पॉइंट 2 डिग्री अमाइन का 3 डिग्री अमाइन से ज्यादा है। ऐसे देखो ये अमाइन कौन सा है सेकेंडरी अमाइन, फिर दिस वन इज प्राइमरी अमाइन। अब यहाँ 2 H है, यहाँ एक ही H है, तो नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन ज्यादा होने से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा फॉर्म करेगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी मीन। तो प्राइमरी मीन का बॉइलिंग पॉइंट सेकेंडरी मीन से ज्यादा है, राइट है। तो देखो ये इसके ऊपर बेस हमने क्वेश्चन कर लिए, तो इस तरह से जितनी भी प्रॉब्लम है बॉइलिंग पॉइंट की वो इसी तरह से सॉल्व होगी। थैंक यू वेरी मच।